नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 विषय हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण अध्ययन एवं गणित। देखिए बच्चों, हमें राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा यह पुस्तक प्रदान की जा रही है। देखिए, तो इसमें हम देखेंगे कक्षा 4 विषय हिंदी के अंतर्गत जो प्रश्नोत्तर पुस्तिका यहाँ प्रदान की गई है, इसे हम किस प्रकार से पूर्ण करेंगे आइए देखते हैं। देखिए, कक्षा 4 विषय हिंदी। देखिए बच्चों, इसी प्रकार से यदि आप आगे के सभी वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ दिया है अनुक्रमणिका। यहाँ पाठ के नाम दिए गए हैं। देखिए, पाठ 1 से लेकर पाठ 22 तक ये पाठ दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए, इन पाठों पर हम प्रश्नोत्तर पुस्तिका को हम पूर्ण करेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 1। इसके अंतर्गत हम देखेंगे सभी जो प्रश्न दिए इनके आंसर हम किस प्रकार से पाठ्य पुस्तक से खोजकर हम लिख सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, पेज नंबर है 3, पाठ 1 प्रार्थना। इसमें दिया है अति लघु त्रिप्रश्न, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला है, हमें अपने विद्यालय की प्रार्थना कब करना चाहिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर प्रश्नों के आंसर पूर्ण करने के लिए यहाँ निर्देश दिए गए हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ प्रश्न क्रमांक 3 का पद 1, इसको आप देख सकते हैं अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं। हमें अपने विद्यालय की प्रार्थना सुबह 10 बजे करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न 2, वह कौन था जिसने देश को आज़ाद कराने का सपना देखा था। तो महात्मा गांधी जी, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने का सपना देखा था। आप इस कविता में भी आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 2 के पद 1 में। इसके बाद है अगला प्रश्न तीसरा, यदि पूजा करने वाले को पुजारी कहते हैं तो सेवा करने वाले को क्या कहते हैं। देखिए, यहाँ पर स्वतंत्र अभिव्यक्ति आप अपने अनुसार खोजकर यहाँ आंसर लिख सकते हैं। तो सेवा करने वाले को सेवक कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है लघु त्रिप्रश्न। प्रश्न 4 है, प्रार्थना कविता में कवि ने किन किन को अपना सगा माना है। तो देखिए, इस प्रश्न का आंसर आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 1 के पद 5 में। प्रकृति, पुरुष, पशु सभी को कवि ने अपना सगा माना है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो आइए इसी प्रकार से देखते हैं। अगला पेज है पेज नंबर 4। इसमें दिया है देखिए प्रश्न 5वां है, हमें अपने देश के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 का आप यहाँ पर 1 और 2 का संपूर्ण अध्ययन करके इसका आंसर लिख सकते हैं अपने अनुसार। हमें अपने देश की रक्षा करना चाहिए। इसके अलावा हमें देश की संस्कृति को अपनाना चाहिए। हमें देश के जल, पवन, अन्न को साफ सुथरा रखना चाहिए। या इस प्रकार से आप अपने अनुसार भी यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं। अगला प्रश्न है, अपने आराध्य की आराधना करने से क्या लाभ होता है। देखिए, अपने आराध्य अर्थात जो भगवान होते हैं उनकी आराधना करने से हमें क्या लाभ होते हैं। तो आप लिख सकते हैं, अपने आराध्य की आराधना करने से मनुष्य अधिक सुख शांति प्राप्त करता है। यह हमारे मन को शांति मिलती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरी प्रश्न 7 है, मातृभूमि से आप क्या समझते हैं। इससे संबंधित कोई एक कविता लिखिए। देखिए, मातृभूमि का अर्थ क्या है। मातृभूमि का मतलब है हमारी जन्मभूमि, जहाँ हम जन्म लेते हैं और रहते हैं। मुझे अपनी मातृभूमि भारत पर गर्व है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद इस पर कविता बना सकते हैं। मातृभूमि की माटी चंदन आओ तिलक लगाएं, इस माटी में जन्म लिया यह सोच के हम इतराएं, वीरों की पावन धरती को आओ शीश झुकाएं, इस माटी में जन्म लिया यह सोच के हम इतराएं। तो इस प्रकार से आप कविता और भी अन्य बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं। अगला पेज नंबर 5 है। इसमें दिया है मूल्यांकन 1 दिया है। देखिए, अति लघु त्रिप्रश्न है। प्रश्न पहला, हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमल मति दे, इस पंक्ति में किसकी आराधना की गई है। तो देखिए, इस पंक्ति में माँ सरस्वती की आराधना की गई है। इसके बाद है अगला प्रश्न लघु त्रिप्रश्न है। प्रश्न 2, मेरी मातृभूमि है भारत, मैं भारत के योग्य बनूं, इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं। अपने शब्दों में उत्तर लिखिए। तो देखिए, आप यहाँ पर अपने शब्दों में उत्तर बता सकते हैं कि भारत मेरा जन्म स्थल है, यह मेरी मातृभूमि है, मैं भारत की रक्षा के लिए योग्य बनना चाहता हूं और इसकी रक्षा के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद है देखिए अगला प्रश्न दीर्घ उत्तरी प्रश्न, प्रार्थना कविता पाठ से आपने क्या सीखा, उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए, प्रार्थना कविता पाठ से हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं जिससे हमें सुख शांति का अनुभव होता है, मन को सुख शांति मिलती है।
हमने प्रकृति, पुरुष, पशु सबको अपना बनाना सीखा है एवं प्रकृति का अनुभव किया एवं अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सब कुछ करने के भाव जागृत हुए। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अपने अनुसार आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से इसके अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम पाठ्य पुस्तकों से खोजकर और स्वतंत्र अभिव्यक्तियों से पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए पाठ 1 प्रार्थना। तो बच्चों आशा है कि इसके अंतर्गत आपको सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। बच्चों आज हमने पाठ 1 प्रार्थना के सभी प्रश्नों के आंसर जाने। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट वीडियो में पाठ 2 गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सभी प्रश्नोत्तरों को हम पूर्ण करेंगे। तो बच्चों यदि आप आगे के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर विषयवार सभी वीडियो देख सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।